मिडास स्टार मनी सिंबल है। मनी सिंबल का रहस्य क्या है उसको आप समझिए, और मनी सिंबल को कैसे खुली आंखों से इस्तेमाल करें। ये एक बहुत ही रहस्यपूर्ण टॉपिक है जिसे समझना बहुत जरूरी है कि मिडास स्टार सिंबल को यूज करते समय हम नीचे जो नवी लाइन होती है, 9 लाइन, जो लास्ट में एक नीचे पड़ी लाइन खींचते हैं, वो रेड कलर की होती है। उस रेड कलर की लाइन का क्या मतलब है ये जानना जरूरी है। जो नीचे एक लाइन खींची रहती है जिसे लाल रंग से खींचा जाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं और आपको पता भी होगा कि लाल रंग हमारे रूट चक्र का भी होता है, जो हमारे शरीर के बेस ऑफ द स्पाइन, सातों चक्र के जो लास्ट चक्र होता है वो होता है रूट चक्र, मूलाधार चक्र, बेस ऑफ द स्पाइन। उसका रंग भी लाल ही होता है। और रूट चक्र का जो इमोशनल पॉजिटिव बेनिफिट्स है वो होता है कि आपकी फीलिंग अबंडेंस की हो जाए, यानी कि समृद्धशाली फीलिंग हो जाए, भरपूरता की फीलिंग हो जाए। जब आपका रूट चक्र एक्टिवेट रहेगा, चार्ज रहेगा और बैलेंस रहेगा, तो आपका जो इमोशन है, भाव है, विचार है, वो सब अबंडेंस लिए हुए हो जाएगा। मीन्स कि पर्याप्तता भरा हुआ हो जाएगा, भरपूरता हो जाएगा। जब आपकी फीलिंग ही भरपूरता की हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिक अपनी जिंदगी में धन संपदा और दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। इन सारी चीजों का बहुत ही गहरा संबंध है और इन सारी चीजों का बहुत ही गहरा रहस्य है। उन रहस्यों को मैं आज आपके सामने उजागर करने वाला हूं। प्रोसेस करते हैं। जैसे मिडास स्टार को हमें रसोई घर में करना है, इस्तेमाल करना है। मिडास स्टार सिंबल, रेकी में मिडास सिंबल जो है, स्टार सिंबल है, उसे हम मनी सिंबल कहते हैं, यानी कि धन संपदा को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। तो मान लीजिए रसोई को हमें हील करना है और वहां पे मुझे मिडास स्टार सिंबल ड्रॉ करना है। जैसा कि एक सिंपल सा प्रोसेस हमने बताया था कि कहीं भी आपको अपने बेडरूम में या रसोई में या कार में, किसी ज्वेलरी पर, किसी प्रोडक्ट पे, पासबुक पर या अपने एटीएम कार्ड पर, डेबिट क्रेडिट कार्ड पे, बैंक अकाउंट के चेक बुक पर अगर आप मिडास स्टार सिंबल ड्रॉ करते हैं तो आपके जीवन में धन संपदा बढ़ेगी, क्योंकि वो मनी सिंबल है और वो आपकी लाइफ में धन संपदा अट्रैक्ट करता है। तो जब आप रसोई घर में ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं? आई थिंक माई सेल्फ। रसोई घर के अंदर जाते हैं आप, वहां पे बैठते हैं, या डिस्टेंस में भी इसे कर सकते हैं, दूर बैठे बैठे भी अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में बैठे हैं और आप विजुलाइज करते हैं। तो कैसे करते हैं? और यहाँ पर खुली आंखों से रेकी करना है, खुली आंखों से। मैक्सिमम यानी कि 100% ही कहें तो सभी लोग रेकी करते वक्त अपनी आंखें बंद रखते हैं और बंद आंखों से रेकी करना अच्छा माना जाता है और अभी तक ये कहा गया है। लेकिन आप इस भ्रम में ना रहिए। जब आप खुली आंखों से भी रेकी करते हैं तो आपको उतना ही रिजल्ट आएगा, नो डाउट। रिजल्ट में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसका रहस्य है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसको समझिए और उसको उस तरह से कीजिए। जैसे कई बार होता है कि हम पार्टी में बैठे हैं या कार में कहीं जा रहे हैं, जर्नी में हैं, तो वहाँ पे बंद आंखों से बैठकर, अगर 4 लोगों के बीच में बैठे हैं, बस स्टैंड पे बैठे हैं, रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, आंखें बंद करके बैठेंगे तो वहाँ पे अनकंफर्टेबल रहेगा मेरे लिए और दूसरों के लिए। आंखें बंद करके नहीं बैठे रह सकते। तो खुली आंखों से हमें कैसे रेकी करना है, और कोई भी रेकी, यानी कि रेकी में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेकी कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी आपको सिर्फ मिडास स्टार के बारे में समझाने के लिए ये वीडियो बनाने के लिए विचार किया कि ये आपको रहस्य दिया जाए, जिससे कि आप लोगों को इससे बहुत ढेर सारा बेनिफिट हो सके। तो बेनिफिट्स लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। और मिडास स्टार को कैसे रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं और रेड कलर का क्या मतलब होता है, रूट चक्र का रेड कलर और मिडास स्टार के नवी लाइन के नीचे जो नवी लाइन खींचते हैं वो भी रेड कलर का होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है। और रसोई घर में जब आप हील करते हैं तो कैसे करते हैं। आप मान लीजिए बेडरूम में बैठे हैं, लेकिन मैं आपको ले चलता हूँ रसोई घर में। आप रसोई घर में जाइए, सीधा साक्षात रसोई घर में जाइए और
खुली आंखों से खड़े हो जाइए और बोलिए आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी एनर्जी, आई थैंक माई पेरेंट्स एंड टीचर, आई थैंक माई रसोई घर या बावर्ची खाना या किचन। किचन तो नहीं कहे, रसोई घर कहे ज्यादा सही है, या बावर्ची खाना कहे ज्यादा सही है। किचन माने किच 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 करने से क्या होगा, घर में किच किच होगा। रसोई घर में किच किच तो पूरे घर में किच किच, घर के रहने वाले लोगों को किच किच, इसलिए किचन मत कहिए, रसोई घर कहिए। इसका मतलब रस 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 ही रस भरेगा, ठीक है। तो अब आपने आंखें खुली रखी हैं, रेकी कॉल कर लिया, रसोई घर को कनेक्ट कर लिया, और आप बोलेंगे कि इस कमरे के अंदर लाल रंग भर जाए। लाल रंग विजुलाइज कीजिए। लाल रंग इसलिए विजुलाइज कीजिए कि लाल रंग धन संपदा का प्रतीक है, ये भी समझ लीजिए आप। लाल रंग आपके रूट चक्रा में होता है। रूट चक्रा के एक्टिवेट होने से आपके जीवन में धन संपदा आती है। और जो मनी सिंबल का नीचे का जो एक लाइन होता है वो भी लाल रंग का होता है। तो अब आप क्या करना है, आपको 2 उंगलियां ऐसे उठानी है, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, और यहाँ पे चोकुरे रसोई घर में स्टेबलाइज्ड स्टेबलाइज्ड स्टेबलाइज्ड, और फील करिए आपके हाथों से लाल रंग फैल रहा है। 3 बार स्टेबलाइज कर दिया, यानी कि चोकुरे चोकुरे चोकुरे, स्टेबलाइज्ड स्टेबलाइज्ड स्टेबलाइज्ड। हिंदी में स्थिर स्थिर स्थिर, मतलब स्थापित हो जाओ स्थापित हो जाओ स्थापित हो जाओ, ये मतलब हुआ। नेक्स्ट, अब आपको मनी सिंबल ड्रॉ करना है 2 उंगलियों से, वहीं पर जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म। नवी लाइन नीचे रेड कलर फील करिए, रेड कलर पूरे रसोई में रेड कलर आपने फील किया है। और खुली आंखों से आप देख रहे हैं वहां पे सारे सामानों की वस्तु डब्बे रखे हुए हैं, सिलेंडर, बर्तन, आटा दाल चावल, चाय पत्ती, चीनी, मसाले, हल्दी, तेल, घी, जो कुछ भी आप खाने की सामग्री यूज करते हो सब कुछ वहां रखा हुआ है। आपकी फ्रीज रखी हुई है, उसमें सब्जी वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, फिर साइड में कहीं फ्रूट्स भी रखे हुए हैं। ये सब आपने देखा, अपने रसोई में सब रखे हुए हैं, और आप देखिए उसको, और सभी में रेड कलर भर दीजिए खुली आंखों से। और रेड कलर पे फोकस कीजिए, व्हाइट ब्राइट लाइट पे फोकस करने की जरूरत नहीं यहाँ पर, क्योंकि आंखें आपकी खुली हुई हैं। तो जब आप जब आंखें खुली हुई हैं तो आपको इस तरह से प्रोसेस करना है कि जिस कलर में वो एनर्जी है, मतलब कि अबंडेंस की एनर्जी है, रेड कलर में अबंडेंस की एनर्जी है। रेड कलर आपका रूट चक्रा से रिलेटेड है, रूट चक्रा भी आपका उसी वक्त एक्टिवेट होगा, चार्ज होगा, बैलेंस होगा। रूट चक्रा आपका हील हो रहा है, और रूट चक्रा से भी कलर रेड कलर बाहर फ्लो हो रहा है। आसमान से भी रेड कलर आपके रसोई घर में आ रहा है, आपकी पूरी बॉडी में रेड कलर आ रहा है, और रसोई घर में जितनी भी चीजें रखी हुई हैं रेड कलर यानी लाल रंग से वो भरता जा रहा है। आप कल्पना में महसूस कीजिए, खुली आंखों से देखिए कि हर चीज में, रसोई घर में रखी हुई हर वस्तु में लाल रंग भरता जा रहा है। रसोई घर पूरा लाल रंग का हो गया है, लाल रंग, सिर्फ लाल रंग, रेड कलर रेड कलर रेड कलर। और अब जब आप ये फील कर रहे हैं तो खुली आंखों से हर चीज को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी वस्तुएं रखी हैं खाने पीने की, मसाले, तेल, घी, इधर आपका सब्जी या बर्तन, गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर, अच्छे अच्छे बर्तन रखे हुए हैं, ब्रांडेड बर्तन रखे हुए हैं, और भरपूरता है, सारे डब्बे भरे हुए हैं वस्तुओं से, खाने की वस्तुओं से। पूरा फ्रिज आपका फ्रूट से और वेजिटेबल से भरा हुआ है, दूध दही उसके अंदर है रखा हुआ, जो भी खाने की चीजें आप रखते हैं सब कुछ, पूरा रसोई घर जगमगा रहा है रेड कलर से। पूरा आपने भर दिया पूरे रसोई घर को और पूरे शरीर को। और रूट चक्रा पे ध्यान लगाकर, रूट चक्रा पे ध्यान लगाइए, सब कुछ देखिए। रूट चक्रा आपका पूरी तरह से चार्ज हो गया। रूट चक्रा में आपका सेंसेशन होना शुरू किया, फड़फड़ाना शुरू हो गया रूट चक्रा, मतलब इतना ज्यादा उसके अंदर रेड कलर भर गया है और वो चार्ज हो गया कि फड़फड़ा पूरी तरह से चार्ज हो गया। और पूरा रूम, पूरा रेड कलर, आप पूरे बॉडी में रेड कलर फ्लो हो रहा है, और आपके शरीर की हर हड्डी में, यानी कि जितने भी बोन्स हैं, हड्डियों में रेड कलर फ्लो हो रहा है। आप महसूस कीजिए रेड कलर रेड कलर रेड कलर पूरे शरीर में, सिर से लेकर पांव तक, हाथों की उंगलियों तक, पैरों की उंगलियों तक, आपके हड्डियों में लाल रंग भरा हुआ है। आपकी हड्डियों में कहीं भी दर्द होगा, वो दर्द खत्म हो जाएगा उसी वक्त। आपकी पूरी बॉडी की हीलिंग हो रही है उसी वक्त।
आपके पूरे रसोई घर की पूरी हीलिंग हो रही है उसी वक्त। किसी भी वस्तु में, खाने पीने से लेकर दीवारों में, किसी बर्तन में, वहां पे रखे हुए गैस सिलेंडर में कोई भी नेगेटिविटी होगी, नेगेटिव एनर्जी होगी, वो सब वॉश हो जाएगी उसी वक्त, वॉश हो जाएगी। क्लींच 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 क्लींच, हील 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 हील, रेड कलर पूरा कमरा रसोई घर से। रसोई घर कहा जाता है, रसोई रूम नहीं कहा जाता है। जरा रसोई घर क्यों कहा जाता है? आपका तो ये घर होता है, बाकी के उसमें कई कमरे होते हैं, तो उन अलग अलग कमरों को क्या कहते हैं? बेडरूम। ठीक। और कौन सा? कोई रेस्ट रूम, गेस्ट रूम बोला जाता है, डाइनिंग हॉल, ठीक है, ये सब बोला जाता है। लेकिन एक ऐसा और घर है आपके घर के अंदर जिसे हम कहते हैं रसोई घर, यानी कि किचन रूम नहीं कहते हैं, सिर्फ किचन ही बोलते हैं, और उसका हिंदी में अर्थ होता है रसोई घर। वो एक घर है आपका। रसोई घर अगर खाने पीने की चीजों से और पर्याप्तता से भरा होगा तो आपको एडजस्ट नहीं करना होगा किसी भी चीज के लिए, कि तेल मसाला कम है, हल्दी ये कम है, कुछ घी कम है, या खाने पीने के दाल चावल कुछ कम है, एडजस्ट करते हैं, सब्जी नहीं है टाइम से, या गैस बनाते बनाते खाना गैस खत्म हो गई। ये सब डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं और उलझन पैदा करने वाली चीजें हैं, नेगेटिविटी पैदा करने वाली चीज है, इरिटेशन पैदा करने वाली चीज है। कमी कमी कमी, और आपके दिमाग में एक विचार रहेगा कम है कम है कम है, अरे क्या करें, अभाव है, ये भी कम है। तो यानी कि कम है कम है कम है का मतलब कि आप क्या उसके पीछे क्या बोल रहे हैं आपको मालूम है? आप सोच रहे हैं कि ये हल्दी कम है, मसाला थोड़ा कम है, तेल कम है, कम डाल के बना लो, आज एडजस्ट कर लो, बाद में देखते हैं, चलो थोड़ा सा आटा कम ही बना लेते हैं, या चलो ठीक है बिना गैस उसमें कुकर में गैस लगाए ही दाल पका लेते हैं, सीटी लगाए ही दाल पका लेते हैं ताकि गैस कम खत्म होगी। आपका ध्यान कमी पर है क्योंकि आपका रूट चक्र डीएक्टिवेट है, इसलिए आपका ध्यान कमी पर है। तो जब आप कमी पर है का मतलब यह है कि इसके पीछे आपके पास पैसे नहीं है, यानी कि आप अपने आप को गरीब फील कर रहे हैं। जब आप ऐसा सोच रहे हैं कि रसोई घर में खाने की चीजें या टूटे फूटे बर्तन आपने रखे हुए हैं, कप चिटक गया है, कोई थाली चिटक गई है, प्लेट चिटक गई है, टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, आप फिर भी यूज किए जा रहे हैं, कप की डंडी टूट गई है फिर भी आप फेंक नहीं रहे हैं, उसको यूज किए जा रहे हैं कि पैसा खर्च हो जाएगा, अरे ये पैसा खर्च हो जाएगा, मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते, और आप ये भी सोच रहे हैं कि आपके पास पैसा कम है। आपके बैकग्राउंड में, आपके इमोशन में, आपके थॉट में, आपकी फीलिंग में ये विचार बार बार आ रहा है, ये फीलिंग बार बार आ रही है कि कम है, पैसा कम है। आप गरीबी को अट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसा सोचकर। जब आप ऐसा सोच रहे हैं कि कम है कमी पर ध्यान है, तो आपके रसोई घर में कभी भी पर्याप्त सारी चीजें नहीं बनेंगी, क्योंकि आप हमेशा यही सोच रहे हैं। और वही खाना जब बना के घर में घर के सदस्यों को देंगे और आप खाएंगे तो कोई ना कोई उसमें घर का सदस्य कमी निकाल देगा। दाल में नमक कम है, हल्दी कम है, आपने छौंका अच्छे से नहीं लगाया, तड़का अच्छे से नहीं लगाया, देखो ये दाल पतली हो गई, ये दाल गाढ़ी हो गई, अरे कैसे बनाते हैं, नमक कम है। घर का कोई ना कोई सदस्य या सारे सदस्य खाने में कोई ना कोई कमी निकाल देंगे, और बनाने वाला क्या कहेगा, अरे मुझे एडजस्ट करना पड़ता है, तुम लोगों को क्या पता है कि मैं कैसे खाना पकाती हूँ, कितना मैनेज करना पड़ता है। रसोई में ये नहीं है, हल्दी नहीं है, तेल नहीं है, कम है, मैंने कहा था लेकर आना, सब्जी भी नहीं है, मुश्किल से मैंने जुगाड़ करके कुछ मिलाकर किया है, बेसन की सब्जी बना दी, या कुछ ऐसा करके सोचा कि बना दो आज का काम चल जाए, और तुम लोगों से कहा जाता है कि जाके ले आओ तो ले आते नहीं हो, कहते हो पैसे नहीं है। आपस में आर्गुमेंट, नेगेटिव बहस, नेगेटिव कन्वर्सेशन, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव बातें। एक्टिविटी क्या होगी नेगेटिव? सभी लोग परेशान, डिस्टर्ब, उलझ गए। जरा सी छोटी सी बात है जिसे हम अवॉइड करते हैं, ये एक्चुअल में हमारी पूरी जिंदगी को डिसाइड करते हैं, हमारी छोटी छोटी बातें। तो ये मिडास स्टार और चोकू रे का काम है पूरी नेगेटिविटी को क्लींच करना। मिडास स्टार का काम है अबंडेंस की एनर्जी को पूरे घर में फैलाना, मनी की एनर्जी को पूरे घर में फैलाना। जब नेगेटिविटी खत्म होगी, प्रोटेक्शन होगा चोकू रे से, मिडास स्टार क्या करेगा कि पूरे ब्रह्मांड से
पॉजिटिव एनर्जी, अबंडेंस की एनर्जी, मनी की एनर्जी ला के उस रसोई घर में भर देगा, तो क्या होगा? उसमें रहने वाला, उसमें बनाने वाला, उसमें जाने वाला, उसका विचार अबंडेंस में आ जाएगा। रूट चक्र एक्टिवेट होगा, चार्ज होगा, बैलेंस होगा, तो अबंडेंस में आ जाएगा। उसकी फीलिंग बड़ी हो जाएगी, उसकी फीलिंग पॉजिटिव हो जाएगी, उसकी फीलिंग पर्याप्तता की, भरपूरता की हो जाएगी। ओके, सब कुछ है, सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ हमारे पास है, अब कोई बात नहीं है, कोई चिंता नहीं है, दिमाग में कोई ऐसा विचार नहीं है कि एडजस्ट करना है, सब कुछ तो रखा हुआ है, दाल चावल आटा सब कुछ रखा हुआ है, गैस पूरी भरी हुई है, बर्तन हमारे अच्छे हैं, टूटे फूटे बर्तन नहीं, उसको हमने हटा दिया। वो तब हटा पाएंगे जब हमारा रूट चक्र एक्टिवेट होगा, वो सब तब क्लेंज कर पाएंगे। वो नेगेटिव क्रिएट करने वाली चीजें हैं, टूटी फूटे बर्तन, चिपके पिपके बर्तन और मैले कुचैले बहुत रद्दी बर्तन, और चाहे छन्नी अगर बहुत रद्दी हो तब भी आप यूज कर रहे हैं, कप का डंडी टूट गया तो भी आप यूज कर रहे हैं, वो सब इरिटेट करने वाली चीजें हैं, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर एनर्जी वो नेगेटिव होती है, नेगेटिव एनर्जी फैल रही है, नेगेटिव थॉट्स फैल रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग में आप जा रहे हैं, लगातार 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 वो सारी चीजें, वही टूटी फूटी चीजें आपने घर में खाने को दे दिया किसी को, कोई मेहमान आ गया तो भी देना पड़ेगा, मजबूरी है कि आपके पास वही रखा हुआ है, तो कैसे एडजस्ट करेंगे? ओहो, मेहमान आ गया, उसके लिए कोई नया बर्तन निकाल कर तो होना चाहिए, ठीक है, नहीं आप क्या करें, ओहो चलो, कैसे कितना ज्यादा आप सैक्रिफाइस करते हैं, जबरदस्ती कितना करते हैं अपने साथ, कितना अन्याय करते हैं अपने साथ, आपको पता है। और बार बार आप कहते हैं कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास खाने को ठीक से नहीं है, मेरी सेहत बिगड़ रही है, मैं क्या बताऊं, मैं उलझ गया हूं, और सब घर में ऐसे बकवास बातें करते हैं, मेरे को किसी की बातें पसंद नहीं आती हैं। बाहर जाके आप अपने साथियों से, अपने फ्रेंड से, अपने जानने वालों से ये बोलते हैं, या घर में ही बोलते हैं, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की, क्या करते हो? ये सब चीजें आपको उलझा के रख देती हैं, बर्बाद करके रख देती हैं। ये सारी चीजें आपके शरीर में जाती हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं। तो आप बोलेंगे ये खाना स्वादिष्ट नहीं लग रहा है, मैं जाता हूं बाहर खा के आता हूं, रेस्टोरेंट से खा के आते हैं, बाहर से पिज्जा मंगा लेते हैं, बर्गर मंगा लेते हैं, या ऑर्डर देके घर में खाना मंगा के खा लेते हैं, बाहर का खाना। आपको मालूम है कि बाहर का जो खाना आप खाते हैं, जो कुछ भी मंगाते हैं घर में ऑर्डर देके या जाके खाते हैं, उसमें कितनी नेगेटिविटी है आपने कभी देखी है? नहीं देखी है। कितनी ज्यादा नेगेटिविटी है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सब कुछ उसमें नेगेटिव भरी हुई है। आप वही खा के आते हैं, बोलते हैं कि मैं बाहर से खा लिया, घर में खाना बना हुआ वो नुकसान हो गया, या नहीं बनाना, या बन गया तो नुकसान हो गया, ये उससे भी इरिटेशन होती है, वो खाना नुकसान होता है, घर के लोगों को प्रॉब्लम होती है, इन बातों से घर में कलह पैदा होता है, इन बातों से घर में दीवारें खड़ी होती हैं, इन बातों से रिश्ते टूटते हैं, इन बातों से आप परेशान होते हैं, गरीब होते हैं, क्योंकि आपका ध्यान गरीबी पर है। जब आप वो सब एडजस्ट कर रहे हैं, जब आप सब टूटे फूटे चीजों को एडजस्ट कर रहे हैं, घर के अंदर, रसोई घर के अंदर सारी चीजें जब नेगेटिविटी में है, तो आप एडजस्ट कर रहे हो और आप मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स को कि मैं गरीब हूं, मुझे गरीबी पसंद है, मुझे अभाव पसंद है, क्योंकि आपकी फीलिंग अभाव की है, क्योंकि आपकी सोच अभाव की है, कमी की है, आपका ध्यान उसी पर है, इसलिए आपकी लाइफ में वही क्रिएट हो रहा है और सचमुच में वही रिजल्ट आ जाता है, और आप जान भी नहीं पाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे रिश्ते क्यों टूट गए, मेरा शरीर क्यों बीमार हो गया, और मेरे घर में लड़ाई क्यों हो गई, आपस में सब तनाव में क्यों आ गए। छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात नहीं है। रसोई घर को अगर आपने नहीं सजाया, नहीं संवारा, उसमें पॉजिटिव एनर्जी नहीं डाली, तो आपका पूरा घर अशांत हो जाएगा। रसोई घर को शांत रखिए, रसोई घर को समृद्धशाली बनाइए, रसोई घर में भरपूरता रखिए, रसोई घर में पॉजिटिविटी रखिए, रसोई घर में प्योरिटी रखिए, रसोई घर में खुशियां भरिए, रसोई घर में आराम भरिए, रसोई घर में सुख भरिए, रसोई घर में इन सारी चीजों की, मनी की एनर्जी को भरिए, रसोई घर में गुड फीलिंग भरिए, तो आपका पूरा घर शांत हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, आराम से रहने लगेगा, प्योरिटी में आ जाएगा, और उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। ये छोटी सी बात नहीं है दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं जितनी मैंने बात बताई है उससे भी कई गुना अनलिमिटेड ज्यादा बड़ी बात है ये। आप इसे छोटी बात मत समझे, रसोई घर को समझाना, संवारना शुरू कीजिए, उसे बनाना शुरू कीजिए। देखिए आपके पूरे घर के लोगों में समृद्धशाली के विचार आ जाएंगे, सुख के विचार आ जाएंगे, आराम चैन के विचार आ जाएंगे, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, सभी में प्रेम बढ़ जाएगा। रसोई घर का
इतना बड़ा मतलब है रसोई घर को आप छोटी चीज ना समझिए। अगर आपको घर बसाना है, आपका घर अच्छा रखना है, तो रसोई घर को आप मेंटेन कीजिए, आपका पूरा घर मेंटेन हो जाएगा, आपके पूरे रिश्ते मेंटेन हो जाएंगे, आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा, आपके साथ सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बस चोकुरे और मिडास स्टार इन दोनों का इस्तेमाल कीजिए। जैसे हमने बताया, रसोई घर में खड़े होकर 10 मिनट 15 मिनट यही करिए बस, और कुछ मत कीजिए। बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, रसोई घर को अपना सब कुछ बना लीजिए। मंदिर बना लीजिए, मस्जिद बना लीजिए, गुरुद्वारा बना लीजिए, गिरजाघर बना लीजिए, सब कुछ रसोई घर में भगवान को, अल्लाह को स्थापित कर लीजिए, गुरु नानक देव को स्थापित कर लीजिए, ईसा मसीह को स्थापित कर लीजिए, गौतम बुद्धा को स्थापित कर लीजिए। रसोई घर को ही सब कुछ बना लीजिए। आपको मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाने की जरूरत ही नहीं होगी, यहां तक कि आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है। और आपके घर में कोई तीसरा पर्सन ऐसा आके दो लोगों के बीच में झगड़े को निपटाने के लिए नहीं सोचेगा, और आपको तीसरे पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपके बीच के कलह को निपटाए और खत्म करे। ऐसा कुछ नहीं है। चोकुरे और मिडास स्टार, बस इन दोनों का साथ लीजिए और अपनी जिंदगी में सब कुछ पाइए, सब कुछ पाइए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंच जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है एज ए हीलर, तो अपने ग्रुप में, अपने पेज पर, जहां भी आप सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं, करिए। यही आपकी ईमानदारी है। जितने लोग आपके माध्यम से बेनिफिट्स उठाएंगे, उतने लोगों की पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में, आपके रसोई घर में आएगी। ध्यान रखिए, जो आप देते हैं वही चीज आपको मिलती है, वो भी कई गुना। तो आप इस वीडियो के माध्यम से ढेर सारे लोगों को ये चीज बता सकते हैं, इसका बेनिफिट बता सकते हैं, और जब उनको बेनिफिट होगा तो नेचुरली आपका रसोई घर मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। दिस इज सीक्रेट। मनी सिंबल और चोकुरे का जो सीक्रेट है, उसका कितना बड़ा सीक्रेट है, आज आप पहली बार जान रहे हैं। तो इस चीज को आप छोड़िए मत। अगर आप सचमुच में सच्चे हीलर हैं, आपने रेकी 3rd लेवल सीखा हुआ है, आपके पास मिडास स्टार सिंबल है, तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी गरीब नहीं रह सकते हैं। ये मिडास सिंबल का वायदा है, ये मेरा वायदा नहीं है, मिडास सिंबल का वायदा है कि आप कभी भी गरीब नहीं रह सकते हैं। अगर इस नियम को, इस वीडियो में बताए हुए तरीकों को, इसकी फीलिंग को, इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं और अप्लाई करते हैं, अप्लाई कीजिए। सुनकर वाह वाह बहुत अच्छा, वाह वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया है, ये तो होना चाहिए, सभी के घर में होना चाहिए, ये जरूरी है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, रसोई घर में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। क्या आप करते हैं? क्या आप करने के लिए तैयार हैं? अभी से, इसी वक्त से क्या आप इसे अप्लाई करने के लिए तैयार हैं? अगर हैं, तब आप ये बात कहने के हकदार हैं कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा करूंगा मैं अभी से, इसी वक्त से, ये वायदा कीजिए अपने आप से, फिर आपकी जिंदगी में सफलता आएगी। दूसरे कोई करे इसका इंतजार मत कीजिए। आपकी पत्नी करे, आपका पति करे, आपकी बहू करे, आपकी बेटी करे, आपकी सास करे, घर के दूसरे लोग करें, मिडास स्टार और चोकुरे इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं। दूसरे लोग करें ये नहीं, आप खुद करिए। दूसरे को मत बताइए, देखो देखो ये वीडियो में इतना अच्छा बताया जा रहा है, इसको करो तुम, बड़ा अच्छा रहेगा। वो कहेगी या वो कहेगा इंसान कि आप खुद भी क्यों नहीं करते हो, आप मुझे क्यों कहते हो? आप खुद ही कीजिए ना, आप खुद कीजिए। आप देख रहे हैं, आप इसे सुन रहे हैं, आप इसके बेनिफिट को समझ रहे हैं, आपके अंदर वो जज्बा आना चाहिए, आपके अंदर वो इरादा पैदा होना चाहिए, आपके अंदर वो लगन आना चाहिए, जोश आना चाहिए, मुझे अभी से करना है, इसी वक्त से करना है। अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से, इस वीडियो में बताई गई बात से आपकी जिंदगी में सफलता मिलने वाली है, ये सच है, ये बहुत अच्छी बात है, सच है और सीक्रेट है, और सचमुच में इससे रिजल्ट आएगा आपके अंदर से। अगर ये आवाज आ रही है तो इसी वक्त इसे करना शुरू कीजिए। बस जरूरत इस बात की है कि चोकुरे और मिडास स्टार सिंबल आपको शाइन एटून होना चाहिए। अटूनमेंट अगर आपने लिया है, 3rd लेवल तक आपने किया है, आप 3rd लेवल मास्टर लेवल में पहुंच चुके हैं, तो आपके पास चोकुरे ऑलरेडी है। मिडास स्टार सिंबल को सिर्फ शाइन कराना होगा और आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। बाकी जिंदगी में सब कुछ छोड़ दीजिए मिडास स्टार सिंबल के हवाले। बस
मनी सिंबल के हवाले छोड़ दीजिए, उस रेड कलर के हवाले छोड़ दीजिए। और जिन्होंने मिडास स्टार सिंबल अट्यून करा लिया है और जो ऑलरेडी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए तो सोने पे सुहागा है, उनके लिए तो एक और सीक्रेट जानकारी मिल गई। आप इसे इस्तेमाल कीजिए और इस वीडियो में कमेंट करिए जरूर, क्योंकि आपको मालूम है कि इस बात से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा पॉजिटिव फर्क आने वाला है। कमेंट करके बताइए, मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा। थैंक यू।